सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने शहर के जनरल हॉस्पिटल बनाम सिविल हॉस्पिटल में तजियाती और तहकीकाती दौरा किया। हॉस्पिटल के मीटिंग रूम में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे डॉक्टरों से उन्होंने खिताब किया, जहां एक तरफ उन्होंने डॉक्टर्स को अपने फ़राइज़ के तई ईमानदारी बरतने, मरीजों से नर्म लहजे में गुफ्तगू करने का इरादा करवाया। अपने पेशे के साथ इंसाफ करना चाहिए। हमने किताबों में पढ़ा है, सुना है कि डॉक्टरी कहो या तबाबत यानी हकीमी, ये बहुत शरीफ पेशा है। शरीफ पेशे का मतलब ये है कि ये हमारा कारोबार तो है, हमारी मुलाजमत तो है, लेकिन इससे बढ़ करके अल्लाह की मखलूक को, आम पब्लिक को हमारी ज़ात से, हमारे कामों से जो फ़ायदा होना चाहिए उसकी ईमानदारी से हमारी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम आने वाले मरीजों को क्या सहूलत दे सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमने अगर नेक नियति के साथ आने वाले मरीजों के साथ अच्छा बर्ताव और सुलूक किया, उसका सिला हमें मिलेगा, हमें भी उसका फ़ायदा होगा, हमारे घर में हमारी आने वाली नस्लों को भी, आने वाली जनरेशन को भी उसका फ़ायदा होगा। हमने अच्छा किया है तो हमारे साथ अच्छा होगा, हमने बुरा किया है तो हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। कहते हैं दुनिया है ये हाथ दे ये हाथ दे। हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो अपनी जिम्मेदारियां छोड़ करके गलत काम करते हैं, ना वो सुख से रहते हैं, ना उनके घर के लोग सुखी रहते हैं, उनका परिवार भी सुखी नहीं रहता। इसलिए ये जो पेशा है, आपके पास सेहतमंद लोग नहीं आते, हॉस्पिटल में डॉक्टर से के पास बीमार लोग आते हैं, और बीमार ये चाहता है कि मुझे हमदर्दी भी मिले, मेरे साथ अच्छा सुलूक भी हो, मेरा अच्छा इलाज भी हो। ये जज्बा लेकर के लोग आपके पास आते हैं। 24 घंटे में कोई अच्छा आदमी आपसे मिलने नहीं आता होगा हॉस्पिटल में कि डॉक्टर साहब बस मैं आपसे मिलने के लिए आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके पास जो आएगा वो बीमार होगा, और आएगा इसलिए कि उसको आपसे इलाज करवाना है, और आपकी हमदर्दी, मोहब्बत और खैरखाही का बोल उसको चाहिए। आपने तसल्ली दी, आपने हमदर्दी के बोल बोले, आपने इलाज किया, उसके लिए यही बहुत बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ अपनी आमद का मकसद वाज़े करते उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि खुसूसन डिलीवरी वार्ड में एडमिट ख़वातीन से बेहतरीन सहूलियात देने के एवज़ में पैसे तलब किए जा रहे हैं, जिस पर कदगन लगाना बहुत ज़रूरी है। हमें ये बताया जा रहा है कि डिलीवरी केसेस जो हमारे यहाँ आते हैं, उस वार्ड में जो डॉक्टर्स होते हैं, उस वार्ड में जो नर्सेस होती हैं, वो आने वाले गरीब ख़वातीन से पैसा मांगती हैं कि आप 2000 रुपया दो, आप 3000 रुपया दो, आप 4000 रुपया दो, तो ही आपके साथ जो है सहूलत का मामला होगा। ये बात शहर में चलाई जा रही, और ये बात आपके लिए और मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि हमारे यहाँ ये काम नहीं होता। इसलिए कि जब ये बात सामने आई तो हमने अपने तौर पर इंक्वायरी की कि आखिर इन बातों में सच्चाई कितनी है, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई दिखी है और कुछ सच्चाई मिली है। इसलिए आपके पास मुझे आना पड़ा डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब के माध्यम आप लोगों से ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास आने वाले गरीब मरीज होते हैं। हमारा ये शहर मजदूरों का शहर है, हमारा ये शहर 70% लोग झुपड़पट्टियों में रहते हैं, ऐसा शहर है। ये कमाते हैं तो खाते हैं, और अगर उनको काम न मिले तो उनके घर में खाना नहीं रहता। ऐसे गरीब लोगों से, बीमारों से अगर हम पैसा मांगते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, आप यहाँ से हट करके वहाँ आ करके हमें पैसा दें, जाहिर बात है लोग कहते हैं दीवारों को कान होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि दीवारों को आँख भी होती है। अगर दीवार सुन सकती है तो देख भी सकती है। इसलिए ये जो बात आज हमारे हॉस्पिटल से मुताल्लिक, और हमारे यहाँ हॉस्पिटल में जो नर्सेस हैं जो डिलीवरी के लिए आने वाली ख़वातीन की निगहदाश्त करती हैं, उनका इलाज व मुआवजा करती हैं, उन लोगों के ताल्लुक से ये बात शहर में चलाई जा रही है
कि ऐसी खवातीन, ऐसी जो नर्सेस हैं वो आने वाली खवातीन से पैसों का डिमांड करती हैं। ये सिलसिला अगर है तो ये बंद होना चाहिए। बात ये है कि गरीब खवातीन से अगर हम लोग इस तरह दबाव बना करके और अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करते हुए उनसे पैसा लेने की कोशिश करें तो ये चीज़ अच्छी नहीं है और इसका भुगतान देर सवेर हमें भुगतना पड़ेगा। लेने के लिए हमने 1000, 2000, 5000 ले लिया, लेकिन ऊपर वाला इससे ज़्यादा ले लेता है। आप कमाते कम हैं, लेते कम है, उससे ज़्यादा आपको देना पड़ जाएगा। एमएलए फंड से दिए गए 1.5 करोड़ रुपए किस मद में और कहां खर्च हुए उसकी तफसील भी उन्होंने तलब की, जो कुछ सफ़हात पर मुश्तमिल कागजात की शक्ल में उन्हें दी गई। कोरोना के सिलसिले में हमने इलाज व मुआवजे की मद में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया दिया, 50-50 लाख रुपए के 3 टप्पे दिए और इस सिलसिले में सिविल हॉस्पिटल के अंदर कोरोना को लेकर के जो ज़रूरतमंद बीमार आते हैं उनका सही मानों में इलाज हो, ये वक्त की ज़रूरत थी और ये ज़रूरत पूरी हो उसके लिए हमने 1.5 करोड़ रुपया दिया। आज इस सिलसिले में ये पहली मीटिंग थी, ये जायज़ा लेने के लिए कि हमने 1.5 करोड़ रुपया दिया तो 1.5 करोड़ रुपये में कितने सामान यहाँ पर आए और कितने सामान आना बाकी। प्लास्टिक ग्लोव्स हम लोगों को 10,000 साफ की तरफ से मिले हैं। इंजेक्शन थियोफाइलिन और थियोफाइलिन का 1,000 हम लोगों को मिले हैं। एटीएम किट्स हम लोगों को 2,500 मिले हैं। बाद में एग्जामिनेशन ग्लोव्स हम लोगों को पहले 10,000 मिले थे, उसके बाद 2700 मिले हैं। बाद में टैबलेट पैरासीटामोल पहले 5,000 पहले 50,000 उसके बाद 50,000 मिले हैं। टैबलेट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हम लोगों को 1 लाख मिले हैं। बाद में कैप्सूल ऑस्टिमाविर हम लोगों को 5,000 मिले हैं। बाद में नेबुलाइजर मशीन जो आती है बड़ी वाली वो 12 आए हैं। बाद में वेंटिलेटर्स एडल्ट के लिए जो आया था पीडियाट्रिक स्टैंड के साथ में तो ये 1 आया है पहली फेज में। बाद में बाईपैक मशीन आए हैं 2। रबर ग्लोव्स हम लोगों को 2,500 आए हैं। बाद में कॉटन मास्क जो आते हैं वो हम लोगों को 3,000 आए हैं। बाद में स्टेराइल ग्लोव्स हम लोगों को 10,000 मिले। बाद में एडल्ट स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर लोगों के लिए होते हैं वो 25 मिले हैं। पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप 10 मिले हैं। बीपी apparatus 30 मिले हैं। बाद में पेटल डॉक्टर जो हम लोगों ने ये डिलीवरी के वार्ड में दिए वो 2 मिले हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 10 मिले हैं। इसके अलावा हम लोगों ने स्टाफ के पास कार्डियक मॉनिटर का भी बोला है तो वो 20 कार्डियक मॉनिटर और बाकी बहुत सारा सामान जो अभी आना बाकी, मेरे हिसाब से लगभग 40-50 लाख का सामान साहब ने दिया है, वो अभी हमारे पास आना बाकी है। अपनी तकरीर और इंटरव्यू के दौरान वो डॉक्टर्स का बचाव करते हुए में नजर आए, जो थोड़ा हैरान कुन ज़रूर था। वाज़ेह रहे कि हॉस्पिटल से जुड़ी हुई शिकायतें अक्सर मिला करती हैं, जो अखबारात और न्यूज़ चैनल की अक्सर जीनत बनी रहती हैं। 4 सफ़े की ये लिस्ट है। इन 4 सफ़े की लिस्टों के अंदर ये पूरी तफसीलात मौजूद हैं कि यहाँ पर जो है कोरोना को लेकर के कि इलाज व मुआवजा कितने लोगों का किया गया, इस महीने में कितने बीमार आए, कितने अच्छे हुए। डिलीवरी के टोटल केस 385 आए थे, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी जो है 278 हुई। 385 में से 278 नॉर्मल डिलीवरी हुई और 107 डिलीवरी जो है सीज़र से हुई और इसमें जो है 58 यानी 58 डिलीवरी के केसेस अपने यहाँ सुविधा ना होने की वजह से क्लास 1 ऑफिसर आप देखोगे, क्लास 1 डॉक्टर से देखोगे तो वो 3 ही हैं। आज डिलीवरी के लिए यहाँ पर किसी की परमानेंट किसी को नौकरी नहीं दी गई है। मानधन के ऊपर इस लाइन की गायनोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होती हैं उनको रखा जाता है। अब सिविल सामान्य रोगनालय और महिला रोगनालय इनमें 5 गायनोलॉजिस्ट हैं जो इलाज करती हैं, वो भी मानधन पर उनको यानी वक्ती तौर पर उनको बुलाया जाता है, वो आ करके इलाज व मुआवजा करके चली जाती। ऑपरेशन करना हो ऑपरेशन कर देती हैं, दूसरे मामलात हो उसे देख लेती। 5 में से 1 ने जो है अलहदगी इख्तियार कर ली, 4 ही हैं। अगर 4 डॉक्टर्स ने महीने भर के अंदर 385 डिलीवरी के केसेस को हैंडल किया है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ा काम है, बड़ी खिदमत है।
डॉक्टर्स हजरात का ये कहना है कि किसी भी मरीज़ को जब हम रिफ़र करते हैं सिविल हॉस्पिटल की तरफ तो 4 डॉक्टरों से पहले सलाह ली जाती है, फिजिशियन हो, सर्जन हो और गायनोलॉजिस्ट जो होती है उस लाइन से। हमारे यहाँ आईसीयू को भी देखा जाता है कि कैपेसिटी है या नहीं। अगर हमारे यहाँ आईसीयू में जगह नहीं है या बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या इसी लाइन से जो सुविधा होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है, तो फिर किसी की जान से खेलना डॉक्टर को भी जेब नहीं देता। वो भी माँ और बच्चे की ज़िंदगी ख़तरे में डालने के लिए तैयार नहीं होते। सही तरीके से इलाज हो सकता हो तो इलाज करते हैं और अगर सीरियस केस होता है तो उसको सिविल हॉस्पिटल रेफ़र कर देते हैं। रिवायती लीडरों की तरह उन्होंने भी अपने से पहले बरसरे इक़्तिदार रहे लोगों पर चश्मपोशी का इल्ज़ाम लगाया। पिछला जो 5 साल टर्म गुजरा ये हमारा सिविल हॉस्पिटल अनाथ आश्रम की तरह था, कोई देखने वाला कोई पूछने वाला नहीं था। 2009 से 14 के दरमियान जो सामान इस हॉस्पिटल को मैंने दिया था, एक्सरे मशीन है, डायलिसिस मशीन है, सोनोग्राफी है और इसी तरह एक्सप्रेस फीडर है और दीगर जो सामान है, उसके अलावा पिछले 5 साल में किसी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर जो है कोई आ करके अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं किया। आज हालात बदल गए, सरकार बदल गई, तो माजी में जो लोग थे आज हॉस्पिटल को ले कर के तरह तरह की बात कर रहे हैं और हॉस्पिटल को, डॉक्टर्स हजरात को, नर्सेस को, वार्ड बॉयज़ को प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ बराबर नहीं। बहरकैफ उन्होंने हॉस्पिटल में हर महीना हाजिरी लगाने का वादा किया है। उम्मीद है कि उनके कौमी लीडर के हर 2 महीने में मालेगांव आने के वादे की तरह ना हो, बल्कि वादे वफा करते हुए शहर को एक बेहतरीन हेल्थ सिस्टम देने में वो कामयाब होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हर महीना आप लोगों से मुलाकात होती रहे और आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। मुझसे जो आप चाहेंगे और सरकार से जो मैं करवा सकूंगा, हॉस्पिटल में जो सहूलतें दिलवा सकूंगा, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।